हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 9 द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन के क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज वर्क सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो सी द कॉम्प्रीहेंशन। पार्ट ए, टिक द करेक्ट आंसर। Question number 1 is Hamelin was in the dash of Germany. So Hamelin was the town and it was in the north of Germany. North of Germany. Then the citizens of Hamelin were, जो Hamelin के citizens थे वो कैसे थे? They were honest. Then third is the Pied Piper wore a hat covered with dash and cells. So जो पाइड पाइपर था उसकी हेड वॉज कवर्ड विद, किस चीज़ से कवर थी उसकी हेड? दैट वॉज कवर्ड विद फेदर्स एंड सेल्स. देन फोर्थ इज द पाइड पाइपर प्रोमिस टू फ्री हैमलिन फ्रॉम रैट्स एट. उसने क्या बोला था कि मैं आपको जो ये रैट्स हैं इनसे आपको छुटकारा दिला दूंगा. और व्हाट वाज द टाइम? डॉन, कि मैं अर्ली मॉर्निंग आपको इन चूहों से छुटकारा दिला दूंगा. दैट वॉज हिज प्रोमिस. देन बी पार्ट, आंसर दीज क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डिड द रैट्स स्केयर द पीपल. जो वहाँ रैट्स थे इतने सारे, उन्होंने लोगों को कैसे डरा दिया था? सो द आंसर इज द रैट्स स्केयर द पीपल बिकॉज the rats were multiplied in number and attacked on the barn storehouses. They gnawed the wood, cloth or anything they could get. क्योंकि वो जो कैट्स वहाँ पे रैट्स थे उनका जो नंबर था, उनकी जो संख्या थी वो मल्टीप्लाइड हो गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. और उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया था स्टोर हाउसेस पे, वहाँ पे फूड पे. और धीरे धीरे उन्होंने उसके बाद लकड़ी कुतरना, कपड़ों को कुतरना और जो भी उनके हाथ लगता था वो सब कुछ उसको खा जाते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे. गॉट इट? देन सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट सजेशंस डिड द काउंसलर्स गिव टू गेट रिड ऑफ द रैट्स. जो वहाँ पे काउंसलर थे उन्होंने क्या सजेशंस दिए थे चूहों से छुटकारा पाने के लिए? सो द आंसर इज द वन काउंसलर सजेस्टेड टू अरेंज द आर्मी ऑफ कैट्स. तो पहले काउंसलर ने क्या सजेस्ट किया था कि हमें एक आर्मी ऑफ कैट्स, यानी चूहों, जैसे चूहों की जो पूरी आर्मी बनी हुई है ऐसे हमें कैट्स की भी आर्मी को अरेंज कर लेना चाहिए. एंड द अनदर काउंसलर सजेस्टेड टू यूज पॉइजन इन द फूड. और जो दूसरा काउंसलर था उसने सजेशन दिया था कि हमें फूड में पॉइजन मिला देना चाहिए. गॉट इट? देन क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट हैपेंड टू द रैट्स व्हेन द पाइड पाइपर प्लेड हिज पाइप. चूहों को क्या हो गया था जब पाइड पाइपर ने अपने पाइप को प्ले किया, बजाया? सो द करेक्ट आंसर इज when the Pied Piper played his pipe, the rats followed the piper and dived into the river. Got it? जब उसने अपना पाइप बजाना शुरू किया तो उसका कुछ म्यूजिकल इफेक्ट उनके ऊपर पड़ा था, चूहों के ऊपर, और दे स्टार्टेड टू फॉलोड हिम. उन्होंने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया. एंड दे डाइव्ड इनटू द रिवर. और वो फिर क्या हुआ, उनको रिवर में डूबकर वो मर गए थे. Then question number 4 is why was the Pied Piper angry? Pied Piper angry क्यों हो गया? So the correct answer is he was angry because Mayor promised him to give 50,000 guilders if he get rid them of the rats. But later he refused and offered him only 50 guilders.
कि जब उनकी बात हुई थी चूहों से जो छुटकारा पाने के लिए, तो मेयर ने उसको प्रॉमिस किया था दैट आई विल गिव यू 50,000 गिल्डर्स इफ़ यू गेट अस रिड ऑफ द रैट्स। अगर आप हमें चूहों से हमें छुटकारा दिला देते हो तो हम आपको कितने रुपए देंगे? हम आपको 50,000 गिल्डर्स देंगे। लेकिन लेटर व्हेन दे सो दैट दे गॉट रिड ऑफ द रैट्स, जब उन्हें लगा कि हाँ चूहों से छुटकारा मिल गया है, एंड ऑल ऑफ देम वर डाइड, सब मर चुके हैं, सो दे रिफ्यूज्ड, द काउंसिल एंड मेयर्स रिफ्यूज टू ऑफर हिम 50,000 गिल्डर्स। और उन्होंने कितना ऑफ़र किया? ही ऑफर्ड ओनली 50 गिल्डर्स, उन्हें सिर्फ 50 गिल्डर्स उसको ऑफ़र किया। दैट्स वाई द पाइपर वॉज एंग्री, जिससे कि जो पाइपर था उसको गुस्सा आ गया। गॉट इट? सो सी पार्ट, इट जस्ट कांट बी डन विदाउट हेल्प, ये बिना हेल्प के नहीं हो सकता। सो हु इज़ द स्पीकर? सो हु इज़ द स्पीकर इन दिस लाइन? Speaker is Mayor. Mayor said this line. Got it? Then what could not be done without help? और बिना हेल्प के क्या नहीं हो सकता? उन्होंने क्या सोचा था कि क्या हम जब बिना हेल्प के हम क्या नहीं कर पाएंगे? सो द करेक्ट आंसर विल बी विदाउट हेल्प दे cannot rid of the rats, कि हम बिना हेल्प के क्या नहीं कर पाएंगे? हम जो बिना हेल्प के इन चूहों से छुटकारा नहीं पा सकते। ओके, देन नेक्स्ट इज सी पार्ट। वाई कुड इट नॉट बी डन विदाउट हेल्प? और ये बिना हेल्प के क्यों नहीं किया जा सकता था? बिकॉज द रैट्स वर मल्टीप्लाइड इन नंबर्स, बिकॉज the rats were multiplied in numbers, क्योंकि जो चूहे थे वो संख्या में इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी जो नंबर था बहुत ज़्यादा था। दैट्स वाई इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गेट रिड ऑफ दैम विदाउट एनी हेल्प, कि किसी हेल्प के बिना उनसे छुटकारा पाना पॉसिबल ही नहीं था। देन सेकंड क्वेश्चन, वी विल गिव यू 50,000 इफ़ यू सक्सीड, कि हम आपको 50,000 गिल्डर देंगे अगर आप सफल होते हो अपने काम में। सो फर्स्ट इज हु सेड दिस एंड टू whom, किसने किससे बोला था? सो इट वॉज सेड बाय मेयर टू पाइड पाइपर। मेयर ने पाइड पाइपर से बोला था वी विल गिव यू 50,000 इफ़ यू सक्सीड, अगर आप सफल हो जाते हो तो हम आपको 50,000 गिल्डर्स देंगे। देन बी, वाई डिड द स्पीकर से दिस, और उन्होंने ऐसा क्यों बोला था? बिकॉज they were scared of rats, वो रैट्स से डरे हुए थे, एंड wanted to get rid of them, और उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। Got it?
because they were scared of rats and wanted to get rid of them. क्योंकि वो उनसे डरे हुए थे और उनसे छुटकारा पाना चाहते थे. Get rid means छुटकारा पाना. Then C part. Why does 50,000 refer to? What does 50,000 refer to? So 50,000 refer to guilders. Got it? Then you will bitterly regret breaking your promise. तुम बहुत पछताओगे अपना प्रॉमिस तोड़ने के लिए. सो हु सेड दिस एंड टू whom? ऐसा किसने किससे बोला था? सो इट वॉज सेड बाय पाइड पाइपर टू Mayor. Pied Piper said to Mayor. Got it? Then what was the promise? और promise क्या था? The promise was to give the 50,000 guilders to Pied Piper. पाइड पाइपर को 50,000 गिल्डर्स देने का प्रॉमिस था. देन व्हाट वाज द टोन ऑफ द स्पीकर? सो द स्पीकर वाज इन एंग्री टोन. जो स्पीकर था वो एंग्री टोन में था, गुस्से भरी आवाज़ थी उसकी. गॉट इट? देन डी पार्ट. डिस्कस इन क्लास. Do you think the Pied Piper was right in taking away the children with him? What else do you think he could have done? So आपको क्या लगता है? यहाँ पे राइटर आपकी ओपिनियन पूछ रहा है कि आपके अकॉर्डिंग क्या ये सही था जो पाइड पाइपर ने स्टेप लिया कि उसने सारे बच्चों को जो वहाँ से टाउन से दूर ले गया वो, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो इसके अलावा वो क्या कर सकता था? ऐसा क्या स्टेप था जो वो ले सकता था और जो ज़्यादा सूटेबल होता? तो ये इसमें आपको अपनी ओपिनियन बतानी है कि आपके अकॉर्डिंग क्या उसने सही किया, और सही नहीं किया तो वो क्या कर सकता था इसके प्लेस पे. गॉट इट? देन वोकैबुलरी. We have to find the suitable option in it. Okay, Seema and Suresh forgot to take dash umbrella. So here this is there. ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है हमारा. जब हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता तब हम इस देयर का यूज करते हैं. जैसे एग्जाम्पल, देयर वाज अ किंग. सो हेयर, यहाँ पे हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है लगाने के लिए जब हम यहाँ पे देयर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल सब्जेक्ट होता है वो इधर आता है, अ किंग. सो देयर वाज अ किंग. ओके, देन देयर. इस वाले देयर का क्या मतलब होता है? ये जो पजेसिव वर्ड होता है, पजेसिव एडजेक्टिव मीन्स अपने के लिए. जैसे सीमा एंड सुरेश फॉरगॉट टू टेक डैश अम्ब्रेला. तो सीमा और सुरेश अपना अम्ब्रेला लाना भूल गए. सो अपने के लिए यहाँ पे सीमा एंड सुरेश, इनके लिए अगर हम प्रोनाउन यूज करें तो क्या प्रोनाउन होगा? प्रोनाउन दे विल बी यूज्ड. ओके, सो दे के लिए हम पजेसिव में क्या यूज कर सकते हैं? दियर. वे और उनका. ठीक है, तो सीमा और सुरेश अपना अम्ब्रेला लाना भूल गए. So there will be used. So the correct answer will be this one, there. Got it? Then
Second one, the children read the poems aloud or aloud. So here you see what is the difference in it. Aloud means loudly. जब हम किसी चीज़ को बहुत तेज तेज बोल रहे होते हैं, so that is called aloud. So aloud will be filled here. चिल्ड्रन ने जो पोम पढ़ी थी उसको बहुत तेज तेज पढ़ा था, शोर मचा मचा के बहुत तेज आवाज़ में उन्होंने पढ़ा था. सो दैट इज अलाउड. द चिल्ड्रन रेड द पोम्स अलाउड. और अब देखते हैं इस वाले अलाउड का क्या मतलब होता है. सो दैट अलाउड मीन्स परमिटेड. इफ आई एम गिविंग यू एनी परमिशन टू डू एनी वर्क, सो दैट विल बी अलाउड. आई अलाउड यू टू डू दिस वर्क. गॉट इट. Allowed means to give permission, and this allowed means loudly. So this answer is correct. Then rotis are made from wheat. रोटी बनाई जाती हैं. wheat होता है गेहूँ, एंड गेहूँ का क्या होता है, फ्लावर होता है, और दिस वन होता है फ्लावर. सो फ्लावर होता है फूल. जितने भी आपने फूल तो आपने सबने देखे होंगे, दैट इज कॉल्ड फ्लावर. And this flour means आटा. So wheat flour होता है गेहूं का आटा. रोटीज are made from wheat flour. Then Tina asked Abdul. Tina asked Abdul to dash the film for a minute. अब टीना ने अब्दुल को फिल्म को 1 मिनट के लिए क्या करने के लिए कहा. सो देखते हैं सही आंसर. दिस पॉज मीन्स, जो एनिमल्स होते हैं उनके पंजे देखे हैं आपने, पैरों के जो नेल्स निकले हुए होते हैं और पंजे होते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉज. एंड दिस पॉज मीन्स टू स्टॉप. अब आप देखिए तो टीना ने अब्दुल को क्या करने के लिए कहा होगा. ये वाला पॉज करने के लिए कहा होगा या ये वाला. उसने उसको स्टॉप करने के लिए कहा होगा. सो दैट इज pause. So Tina asked Abdul to stop the film for a minute. So that is called pause. Got it? Then fifth one, the puppy was sitting by the tree or by the tree. So here you see, जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं ना जिसकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, होमोफोन्स बोलते हैं. Homo means same and phones means sound is same. Sound same होती है but meaning is different और spelling is different. Meaning और spelling उसकी क्या होती है, different होती हैं. So the puppy was sitting. अब puppy बैठा है तो by the tree और by the tree. तो this by means to purchase anything. जब आप मार्केट जाते हैं, आपको कुछ चीज़ पसंद आती है तो आप उसको बाय कर लेते हैं, मीन्स खरीद लेते हैं. लेकिन दिस बाय मीन्स द पपी वॉज सिटिंग बाय द ट्री. अगर वो पेड़ के पास बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा है, दैट इज कॉल्ड बाय. गॉट इट. देन द गार्डनर डग अ डैश टू बरी द सीड. अब गार्डनर ने क्या किया होगा, खोदा था. क्या खोदा था, बीज को दबाने के लिए. सीड होता है बीज. अब बीज को दबाने के लिए उसने, बीज को बोने के लिए क्या खोदा होगा, होल और होल. सो दैट होल मीन्स कंप्लीट. होल मीन्स कंप्लीट. मीन्स अगर मैंने अपना सारा काम कर लिया है, सो होल वर्क इज कंप्लीटेड. सारा काम ख़त्म हो चुका है. सो दिस होल मीन्स कंप्लीट, पूरा काम हो गया है. और दिस होल मीन्स गड्ढा और छेद. तो अगर गार्डनर ने डग किया है तो किसको डग कर सकता है, वो ये होल को बना सकता है, गड्ढा खोद सकता है. सो दिस होल विल बी फिल हेयर. नाउ मैच योर एक्सरसाइज हेयर. फर्स्ट वन वॉज देयर, सेकेंड वॉज अलाउड, देन थर्ड वन फ्लोर, फोर्थ इज पॉज, फिफ्थ इज बाय, एंड सिक्स्थ इज होल. Got it? Then listening. Listen to your teacher
read about musical instruments. After you listen, write true or false. If you false, write the name of the correct instrument. So first is, a guitar is a long tube shaped music instrument played by blowing across a hole. अब देखिए गिटार में, आपने गिटार तो सबने देखा होगा, सो आपको पता है क्या उसमें होल होते हैं जिसके थ्रू हम उसको प्ले करते हैं? नो, दैट इज फ्लूट. सो दिस वन इज फॉल्स. सो द करेक्ट आंसर विल बी फ्लूट. फ्लूट होता है जो, उसको हम, वो ट्यूब शेप में होता है और उसमें जो बीच में होल होते हैं जिसके थ्रू हम उसको प्ले करते हैं, बजाते हैं. देन सेकंड इज, अ तबला इज अ पेयर ऑफ ड्रम्स प्लेड यूजिंग आवर हैंड्स. जो तबला होता है वो क्या होता है? पेयर ऑफ ड्रम्स होता है और जिसको हम अपने हैंड्स के थ्रू बजाते हैं. सो जस्ट टेल मी, दिस इज ट्रू और फॉल्स? सो दिस वन इज ट्रू. Then third is, a saxophone is a musical instrument that has a long curved metal tube and is played by blowing into it. अब जो सैक्सोफोन होता है दैट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें क्या होता है? हैज अ लॉन्ग कर्व्ड मेटल, जिसकी एक लॉन्ग कर्व्ड होती है, ऐसे जो घुमावदार होती हैं, ऐसे मेटल का बना हुआ ट्यूब होता है इसमें. एंड इज प्लेड बाय ब्लोइंग इनटू इट, और इसमें हम ब्लो करके, मीन्स फूंक मार करके इसको प्ले करते हैं. सो इज इट ट्रू? यस, थर्ड वन इज ट्रू. देन फोर्थ इज, अ फ्लूट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद 6 strings and a long neck that is played using our fingers. जो फ्लूट होता है दैट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो होता है ये, और इसमें क्या होते हैं? 6 स्ट्रिंग्स होते हैं. अब हमें बताना है कि क्या फ्लूट होता है ऐसा जिसमें 6 म्यूजिकल स्ट्रिंग्स होते हैं और अ लॉन्ग नेक, और एक लंबी सी नेक होती है इसकी, दैट इज प्लेड यूजिंग आवर फिंगर, जिसको हम अपनी फिंगर को यूज करके बजाते हैं. सो फ्लूट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज राइट. फिंगर भी यूज होती है इसमें, लेकिन इसमें क्या है? 6 स्ट्रिंग्स नहीं होते. सो दैट वन इज फॉल्स. एंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी गिटार. जो गिटार होता है वो होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें 6 स्ट्रिंग्स होते हैं और एक लॉन्ग नेक होती है. गॉट इट? देन नेक्स्ट पार्ट इज राइटिंग. Rearrange the sentences in this paragraph and write the summary of the story in your notebook. So this is the same story what I explained you. इसको आपको खुद से पढ़ना है और खुद से इसको रीअरेंज करना है, ठीक है? इसकी जो समरी है, इसकी जो ये सेंटेंसेस है, इसको आपको रीअरेंज करके करेक्ट वे में इसको फॉर्म करना है. सो ये काम आप खुद करेंगे. ओके, सो दिस वीडियो इज फिनिश्ड. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके. और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए. ऐसी ही और वीडियोज़ के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी. जब तक के लिए बाय.